तो माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मियो को देखते हैं जो रूम के अंदर जो होती है और उस बेड को देख रही होती है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि रात को ही यहाँ पर कियो ने कहा था कि हमें जो है इस पे फ्री सो जाना चाहिए एक ही बेड पे, जिसे सुनकर यहाँ पर जो मियो होती है वो शर्मा रही होती है, इसीलिए शायद वो उस बेड को देख रही होती है। तभी एक मेड यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें जो है हमारी मालकिन बुला रही है। फिर वो जो है यहाँ मालकिन से मिलने के लिए चली जाती है। मालकिन कोई और नहीं यहाँ पर कियो की मॉम फुई होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजे के पास आ जाती है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जब वो उसकी मॉम के पास पहुँचती है तो देखती है कि बहुत सारी लग्जरी चीजें वहाँ पर रखी है, बहुत साफ सुथरा कमरा होता है। उसकी मॉम यहाँ पर उसको देख कर कहती है कि ये जो है वो तुम्हारा है, तुम इसे ले लो और अपने कपड़े को चेंज कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो हो इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें जो है यहाँ पर सीधा काम करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम जो हो इस घर में सिर्फ सर्वेंट बनकर रह सकती हो, क्योंकि वैसे तो तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम जो हो ये काम कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि मियो यहाँ पर कहती है ठीक है, मैं आपके लिए ये जरूर करूंगी। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें ये करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो यहाँ पर कुडो फैमिली के अंदर रिलेशनशिप को समझो, सभी लोगों को जानो, इसीलिए मैं ये तुम्हें काम दे रही हूँ। मियो यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं क्लीनिंग करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर जो कियो होता है वो गांव के अंदर आया होता है डीमन को ढूंढने के लिए। पूरे गांव में घूमने के बाद तो उसे अभी तक कोई भी डीमन नहीं मिला है, इसीलिए वो जो है सोचता है कि यहाँ पर तो कोई डीमन नहीं मिल रहा है। तो वो जो है उस ओल्ड लेडी से मिलने के लिए जाता है जो कह रही थी डीमंस के बारे में। ओल्ड लेडी यहाँ बताती है कि वो घर देखो जो पहाड़ के ऊपर है, वहीं पर वो लोग रहते हैं। कियो उस घर को देखता है और जाने की तैयारी कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो भी अपना ड्रेस चेंज करके आ जाती है। यहाँ की जो मेड होती है वो उसको पहला काम देती है यहाँ के पत्तों को हटाने के लिए, यानी झाड़ू लगाने के लिए। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि बिल्कुल मेरे को सामुराई फैमिली की फीलिंग आ रही है, पहले बचपन में मैं वहीं पर थी और वैसा ही काम करती थी। बट जो मियो होती है वो सब काम बहुत ही अच्छे से तरीके से करती है और 100% यहाँ पर वो काम करती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ शीशे के अंदर एक भी स्क्रैच मार्क्स नहीं रहने दूंगी, सबको साफ कर दूंगी। यहाँ पर कियो की मॉम जो है वो चाय पीते हुए सोच रही होती है कि वो लड़की अभी तक भाग गई होगी, बट वो यहाँ पर गई नहीं होती, इसलिए वो ये सब सुनकर उसकी मॉम जो होती है यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं देख कर आती हूँ। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम जो हो इस फ्लोर को बहुत ही अच्छे से साफ कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काम तुम्हारे लिए ही बना है। कियो की मॉम यहाँ पर मियो को भगाना चाहती है, बट मियो जो है यहाँ पर वो भागेगी ही नहीं, इसलिए वो जो है यहाँ पर कहती है कि तुम जो हो कुडो फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी लड़की नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, बट तुम जो जाने का है नाम नहीं ले रही हो। तो मियो यहाँ पर कहती है कि आपने कहा था कि मेरी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, पर मेरे होने वाले हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि उन्हें जो है मेरी नीड है, इसीलिए जो है मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हो उसकी मॉम होती है वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि जो कियो होता है वो सेम इसके सामने इसी तरह बिहेव करता है और यहाँ पर मियो भी ऐसा ही कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो मारने के लिए थप्पड़ उठा लेती है, तभी यहाँ पर कियो के डैड आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कियो के डैड यहाँ पर उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम्हें जो है ये सब नहीं करना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। वो कहते हैं कि चलो हम जो है रूम में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और वो उसे ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो फुई होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो है अपने घर के लिए अच्छी नहीं है। मियो को वो कहती है तुम्हारा डिटर्मिनेशन लेवल जो है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ की जो मेड होती है वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि आपकी जो सफाई करने की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक ना दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप जो है मेरी मालकिन बनेगी, क्योंकि आप जो है बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और उनकी जो है चिंता मत लो, हमारी मालकिन की वो ठीक हो जाएंगी। इधर हम देखते हैं कि कियो जो होता है उस पहाड़ के ऊपर आ जाता है और वो जो है उस कमरे को देख रहा होता है। बड़ी सी बिल्डिंग होती है वो खंडर सा होता है। वो उसे देखकर अंदर की तरफ जाने लग जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बीकर रखे होते हैं। वहाँ पर एक और बॉक्स रखा होता है जिसे देखकर वो जो है थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर वो जो है उस बॉक्स को उठाता है तो देखता है कि यहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला चूहा है। थोड़ा और आगे जाने के बाद वो देखता है कि एक बहुत बड़ा
डब्बा रखा होता है। उस डब्बे के पास वो जाता है तो देखता है कि एक सिंबल सा यहाँ पर बना हुआ है। उस सिंबल के बारे में उसने पहले से ही पढ़ा हुआ होता है। ये सिंबल जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर वाला काम है, क्योंकि जहाँ भी ये सिंबल दिखता है राजा के ऊपर वहाँ पर हमला हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसे जो है ये समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इसे जो है मिलिट्री में बताया गया था इसके बारे में। तभी वो जो है उसे निकालने के लिए साइड में आता है। तभी हम देखते हैं कि एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो जो है एक टेबल उठा के उसके ऊपर मार देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जंप करके वो बाहर आ जाता है, जो कि कियो होता है। कियो जो होता है यहाँ पर सोचता है कि इसके पास इतनी सारी एबिलिटी कहाँ से आ गई है, ये पावर जो है इसे किसने दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और दोबारा अटैक करता है कियो पे। अब कियो जो है यहाँ पर वापस से अटैक करता है थंडर का। वो जो है सारी की सारी बिजली लाकर इस बंदे के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पर नीचे गिर जाता है। कियो कहता है तुम कौन हो, जवाब दो। तो वो कहता है मेरे मालिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और तुम जो हो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हम जो है एक गिफ्टेड कॉमन यूनियन के बंदे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक अपना दोनों अंगूठा लगा लेता है सर में, जिसकी वजह से यहाँ पर वो यहीं जल जाता है। घर जाते हुए जो कियो होता है वो सोचता है कि ये जो है गिफ्टेड कॉम्युनियन क्या है, तो कौन सी कम्युनिटी है ये और कौन से लोग हैं। वो सोचता है कि मैंने मियो को लाकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो जो है जल्दी से घर पे जाने लग जाता है। वो सोच रहा होता है अपनी मॉम के बारे में कि मॉम जो है मियो के साथ क्या बिहेव कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो जो होता है वो घर पर पहुँच जाता है। घर पर आते ही देखता है कि वो बाहर गेट पर मियो जो होती है उसका वेट कर रही होती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम पूरे दिन से यहीं पर थी। वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं थी, और उनको वेलकम करती है। वो रूम में आ जाते हैं और वो कियो के लिए चाय लेकर आती है। वो कियो से कहती है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वो जाने लग जाती है। कियो उसे कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकती हो। वो उसे अपने पास बुलाता है, पर वो यहाँ पर दूर बैठी होती है। तो वो कहता है कि थोड़ी और पास आ जाओ, और फिर उसके बाद वो कंबल उड़ा देता है उसे और कहता है कि अब सही है, अब थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ी गर्मी लगेगी। मेरी मम्मी जो है वो कुछ तुम्हें कह रही थी क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जो है मुझे मौका दिया कि मैं और भी सीख सकूं, और वो जो है अपने और भी कूडो फैमिली के मेंबर से मिलने का उन्होंने मौका दिया। वो बहुत ही बड़ी दयालु है। ये विला जो है बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपकी मॉम ने जो है इसे अच्छा रखने में बहुत ही ज़्यादा काम किया होगा, इसी वजह से ये जो है आज तक प्रोटेक्ट है। कियो कहता है कि पता नहीं तुम ये सब क्यों बोल रही हो, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मॉम जो है वो तुम्हारे ज़्यादा काम नहीं करवाती होगी और तुम्हें जो है ज़्यादा उल्टा नहीं बोलती होगी। वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जो है गलत सोच रहे हैं। कियो कहता है अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, पता चल जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मियो होती है वो सोचती है कि वो कियो की मॉम से बात करके आए। फिर वो उसके रूम के बाहर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। उसकी मॉम उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि बोलो तुम जो हो यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वो कहती है कि मिस फ्यू, मैं जो हूँ यहाँ पर देखने आई हूँ कि आप कैसी हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब है। मियो यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपकी तबीयत ख़राब है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ बस आपसे बात करने के लिए आई हूँ। फिर यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम जो हो मुझसे क्या बात करोगी। वो कहती है कि आपने जो है इस घर को संभाल के रखा हुआ है, इसलिए जो घर है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये विला जो है मैंने पूरा देख लिया है और यहाँ के सभी बंदों से मैं मिल चुकी हूँ। उसकी मॉम जो होती है यहाँ पर धीरे धीरे गुस्सा होने लग जाती है और पर्दा लगा लेती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना है। वो यहाँ बैठी होती है, तभी एक मेड आती है और उसे चाय पीने को देती है। हम देखते हैं कि वो कहती है कि मालकिन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है, बस वो थोड़ा सा गुस्सा करती हैं, इसलिए हम जो है उन्हें ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो के डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो मैं भी चाय पी लेता हूँ, और यहाँ पर मियो कहते हैं कि कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उसकी मॉम जो है वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है। पहले बहुत ही अच्छी थी, पहले जो है वो एक परफेक्ट लेडी थी, बट सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही उसे दिया सारा टेंशन, और सारा टेंशन जो है उसने दिमाग पे ले लिया।
वो यही सोचने लग जाती है कि ये जो है उसके जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा। वो सोच रही होती है कि क्या तुम वो चला पाओगी या नहीं चला पाओगी, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मियो जो होती है यहाँ पर सोचने लग जाती है कि जो यहाँ पर कियो और कियो की मॉम है दोनों सेम ही बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड और मिस फ्यू जो है वो दोनों सेम ही बिहेव करते हैं। यहाँ पर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ सही बोला, वैसे भी कियो को तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम जो हो उसके साथ ही रहना। धीरे धीरे फ्यू है वो समझ जाएगी तुम दोनों की बातों को। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गांव से एक औरत आती है अपने बच्चे को लेकर, जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने डीमन देखा, उसने जो है मेरे एक दोस्त को खा लिया। हमने जो है स्टार्टिंग में एक बंदे को देखा जो इस गाँव का नहीं था, इसलिए हम जो है उसका पीछा करने लग गए थे। आगे जाके पता चला कि वो जो बंदा है वो एक डीमन है। फिर ऐसा बोलकर वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो कहता है कि मियो तुम यहीं पर रहना, तुम यहाँ ज़्यादा सेफ रहोगी। मियो कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें, बट आप ध्यान से जाना। कियो जो है यहाँ पर जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं मियो जो होती है उस लड़के को ले आती है और टेबल पे लिटा देती है और उसकी सेवा करने लग जाती है ताकि वो उसे ठीक कर सके। वो सोचती है कि वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके इस लड़के को ठीक कर सकती है, बट वो जो है एबिलिटी यूज करने के लिए मना किया था। जो अराटा होता है उसने मना किया था कि उसे एबिलिटी का यूज नहीं करना है, बट वो कहती है कि मुझे जो है हेल्प करनी ही पड़ेगी, तो मैं जो हूँ हेल्प करूँगी ही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो की मोम आती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है, ये लड़का आया गेट के ऊपर, वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया, तो तुम इसे अंदर क्यों लेकर आई हो? अभी ये होश में आ जाए, सभी के ऊपर हमला करने लग जाए तो तुम क्या करोगी? और ऐसे भी तुम जो हो इसे ठीक नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि मैं जो हूँ इसे ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है। तो उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। वो कहती है कि मैं जो हूँ सावा फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में जो है ये सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है। तो वो कहती है तुम मेरे बेटे को इस तरह से मना सकती हो, बट तुम जो हो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। यहाँ पर मियो कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ उस लड़के के लिए वो करूँगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड भी वो होते यहाँ पर तो वो भी यही करते, इस लड़के को बचाने की कोशिश करते। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को पकड़ती है और उसके सपने में यहाँ पर आ जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, वो सामने एक पेड़ को देखती है। तभी यहाँ पर आवाज़ आती है कि मियो रुक जाओ, क्योंकि अराता यहाँ पर आ चुका होता है। वही उसे रोक देता है। अराता उसे क्यों रोकता है ये पता अगले एपिसोड में चलेगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।